बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब जो हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, न्यूमरोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सर आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं, खैरियत से हैं सर? आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। सर, आपने पिछली वीडियोस में प्रिडिक्ट किया था कि सियासी गर्मा गर्मी बढ़ती जाएगी, अफरा तफरी जो है वो खत्म नहीं होती नजर आ रही है आपको। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें, कौमी असम्बली की अगर बात करें, तो वहां पे ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का इंतखाब अभी नहीं हुआ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उसका इंतखाब हो चुका है, और वो ज़ाहिर है पीडीएम ही कहेंगे हम तो, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो लोग जिनको लाना चाह रहे थे अयाज सादत साहब और मुस्तफा साहब, वो आ चुके हुए हैं। पार्लियामेंट में जहां पे चीजें चल रही हैं, आज हमने देखा जूते उठाए पीटीआई के अरकान ने। इससे पहले एक दिन पहले पेशावर में अली अमीन गंडापुर के ऊपर मुस्लिम लीग नून की एक खातून रुकन ने जूता उछाला था, उठाया था, उनके सर के ऊपर ले जाके खड़ी नहीं थी। तो हमने देखा था कि नून लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि ये सबक सिखाया है गंडापुर को, ऐसा ही सलूक होना चाहिए इसके साथ। ये नशई और वो शहद की बोतल और दिस दैट, इस किस्म की बातें जो हैं वो की जा रही थी। हमने लोगों को कहा कि भाई मेहरबानी करें, ये ना करें। पीटीआई को तो बहाना चाहिए कौमी असम्बली के अंदर। और कल जो हमने मनाजर देखे हैं, वो फिर जूते जूते हुए हुए थे असम्बली के अंदर। ऐसा ही चलेगा सर? यही प्रिडिक्ट करेंगे आप भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए चौधरी साहब, बात ये है कि चलेगा तो ऐसे ही, ठीक है। बाकी वो जूते से मुझे याद आया, मतलब ऑन अ लाइटर नोट बात हो रही है ना, तो मैं भी फायदा उठा लूं थोड़ा सा। वो असल में याद करवाया था उन्होंने, जिन्होंने जूता उठाया था ना, ये गंडापुर थे। गंडा गंडा, और वो फिर जी। उधर जूता। तो आपको पता ना, 100 जूते और 100 गंडे की मिसाल बनी हुई है ना। उन्होंने कहा बिल्कुल। गंडा तो आ गया तो जूता। और वैसे भी चॉइस साहब, इसमें ऐसी बुरा मानने वाली कौन सी बात है। मतलब ये है ना कि कितने उम्मीदवारों को जूता भी तो निशान निशान मिला है ना, इसमें ऐसी कौन सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने, मिला है। तो फिर उसमें क्या हो गया। जूता तो अब हाँ, बल्कि ये आपने प्रेस्टीज बड़ी की अलावा। ये आपने बड़ी बारीक जो है ना वो बात की है कि ये जूता उठा के अब तनकीद इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने तो जूता इंतखाबी निशान दिया हुआ है लोगों को। बिल्कुल, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। सर, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वज़ीर आला बन गए हैं। पहली तकरीर में उन्होंने एक तो कहा कि मैं झूठी एफआईआर है जिन लोगों पे हुई हैं, जिनके सबूत नहीं है 9 मई के हवाले से, वो एफआईआर 7 दिन में खत्म की जाएं। उन्होंने ये हुक्म दिया है इंतजामिया को। उन्होंने कहा है कि जहां सबूत है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और मजम्मत जो है 9 मई की सारे करते हैं, यकीनन करनी भी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख के जो बुरे दिन है उनमें से एक दिन है वो। अ, दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया कि लंगर खाने और पनाहगाहें जो हैं वो शुरू हो जाएँगी, और खबर शाम में कल ये आ गई थी कि एक लंगर खाना जो है वो खुल चुका है, और एक पनाहगाह जो है वो वही वहीं पे जो पनाहगाह भी बनी हुई है, वो 250 के करीब लोगों ने लंगर भी खाया है और सोए भी हैं शेल्टर होम में उसमें जाके। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ साहिबा हैं, वो उन्होंने निगहबान प्रोग्राम शुरू किया है पंजाब में। नवाज शरीफ साहब के मोनोग्राम की बनी हुई एक सब्ज़ रंग के थैले के ऊपर एक तस्वीर है, जिसमें आटा और दीगर ज़रूरी अशिया जो हैं लोगों के घरों तक पहुँचाने का सिलसिला शुरू करने जा रही है पंजाब हुकूमत। नून ली अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब का मोनोग्राम उसपे मैंने इसलिए बोला है क्योंकि वो कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे, वो हमारे टैक्स के पैसे से, अवाम का पैसा अवाम को दे रहे हैं, तो उसपे नवाज़ शरीफ की तस्वीर का आना जो है वो मुझे समझ नहीं आया था। एनीवेज़, सवाल सर मेरा ये है कि पंजाब और केपी दोनों जो हैं वो एक वो कॉम्पिटिशन में अब प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं। क्या आप देखते हैं कौन नंबर लेके जाएगा? मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो अपना सियासी कद-काठ बढ़ाएँगी, या फिर अली अमीन गंडापुर अपनी शख्सियत के हवाले से जो लोग उनकी गुफ्तगू करते हैं, उसको गलत साबित करने में कामयाब होंगे? मैं अर्ज करता हूँ चौधरी साहब, मैं उससे पहले ना एक चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आपका पूरा हक है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। जो सर, हमें देख रहे हैं उनका भी पूरा हक है कि वो डिसएग्री कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल। मकसद किसी की शान,
किसी के काम को ग्लोरीफाई करना नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, वो ये है बीइंग ए पाकिस्तानी कि इमरान खान ने लंगर खाने शुरू किए, मुसाफिर खाने, पनाहगाहें ये शुरू की, तो कहा गया कि ये कौम को फकीर बना रहा है, ठीक है, ये खाने खिला रहा है। और हम दूसरों ने कहा जी हम तो लैपटॉप देके टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए बेसिक नीड है फूड। आप अपनी सियासत को ऐसा क्यों नहीं डिजाइन करते कि लंगर खानों की जरूरत ही ना पड़े? ठीक है ना? तो ठीक है। आप सियासत को ऐसा क्यों नहीं डिजाइन आपने किया? आपने 40 साल हुक्मरानी की, 40 साल से ज्यादा हुक्मरानी की, तो अभी भी अगर एक एक बंदा आता है जो 3 साल 7-8 महीने हुकूमत करके लोगों को खाना खिला रहा है, अल्लाह ताला को पसंद है कि पेट किसी का भरे या किसी का तन ढांपे, ये अल्लाह को अमल पसंद है। आप उसके ऊपर तंज कर रहे हैं। फिर क्या उसको कहते हैं, जो लोग लावारिस हैं, ठीक है, या जिनके जो मेहनत मजदूरी के लिए आए हैं, उनके पास स्टे करने के लिए जगह नहीं है, या तो पिछले 40-50 सालों में कोई स्टेट ऑफ द आर्ट इस तरह की चीजें पैदा हुई होती कि लोगों को पनाहगाह में ना जाना पड़ता। ठीक है ना? अब एक कर दिया एक बंदे ने काम, तो बजाय उसके क्रिटिसाइज करें तो आप उसको देखें कि क्या किया उसने, सही किया है गलत, ये ऑडियंस हमारी जवाब देगी। बिल्कुल ठीक है सर। कंपटीशन दोनों सूबों का, वो मैं जवाब आपसे दूंगा। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहता हूं फायदा उठाते हुए। सर, पंजाब में जो मरियम साहिबा ने प्रोग्राम शुरू किया है, उस प्रोग्राम का ताल्लुक सरकार के साथ है, सरकार के फंड्स के साथ है। वो अवाम के टैक्स का पैसा है जो उन्होंने लेके जाना है, अवाम को देना है या अवाम के ऊपर खर्च करना है जिस भी तरीके से। एक है वो साइड। जो लंगर खाने या पनाहगाहें हैं, इससे मुतालिक अगर बात की जाए तो इसमें सरकार जो है, हुकूमत जो है, उसका काम सिर्फ सैनिटेशन है। जबकि अखराजात के हवाले से अगर बात की जाए तो वो माजी में भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ फलाही अदारे उसको लेके चलते थे, और अब भी प्लान उनका यही है कि फलाही अदारों के जरिए ही ये चलाया जाएगा। और जी लंगर खानों में और फलाही ये जो अ, बनते हैं, शेल्टर होम्स बनते हैं, पनाहगाहें बनती हैं, इसमें जो खान साहब अडयाला के कैदी जो है, उसका आइडिया ये था कि पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम एकदम लोगों के मसाइल हल कर दें। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मजदूर एटलीस्ट आते हैं मुख्तलिफ शहरों में काम करने के लिए, वो सुकून से जाके वहाँ पे सो सकें, इज्जत के साथ खाना भी खा सकें। ये उनकी एक चीज़ थी। यहाँ पे सवाल मेरा अब कॉम्पिटिशन वाला सवाल पेंडिंग है, उसका भी जवाब दीजिए और साथ ये भी ले लीजिए कि मरियम साहिबा जो हैं, उनके लिए बेहतर नहीं था कि वो बजाए इसके कि लोगों को वो राशन-वाशन और इस तरह की चीज़ें घरों में देना, चलें अच्छा है कि दे रही हैं, वो ज़्यादा तवज्जो इस चीज़ पे देती कि रमज़ान अल मुबारक की आमद है, चंद ही दिन बाकी हैं इस मुबारक महीने के आने में, तो ज़रा मार्केट्स में जाएँ, मार्केट्स में ज़रा वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में लोगों को डंडा दें, ताकि लोग जो हैं, जो दो नंबरी करते हैं, जो महँगाई में इज़ाफ़ा कर देते हैं रमज़ान के आने से पहले, चीज़ें 2 नंबर आ रही होती हैं, मुनाफ़ाख़ोरी करते हैं, उसको लगाम दी जाए। उसकी बजाय आपने कहा नहीं अच्छा ये तो ठीक है, आटा दो। सर अप टू यू, आपका टाइम है सर, मैं आपको नहीं रोकूँगा। नो प्रॉब्लम। देखिए बात ये है कि इमरान खान के अच्छे कामों को अगर कर लेंगे याद, मियाँ नवाज शरीफ के अच्छे कामों को याद कर लेंगे, हमारा क्या जाएगा? आप ये देखें, इमरान खान ने कोरोना के डेज़ में कोरोना को कैसे टैकल किया है। स्मार्ट बिल्कुल, लॉकडाउन पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है और उसने कहा बिल्कुल, कि मेरी कौम जो है वो इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हम काम को रोक दें। ठीक है? वी हैव टू कीप द शो रनिंग। हमें इसको बिल्कुल, चला के रखना है। स्मार्ट लॉकडाउन किया, उसमें देख लें बिल्कुल, पाकिस्तान की जो मईशत है, उसका पहिया घूमता रहा। ठीक है? इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो मोटरवेज़ बनवाई थी, उस वक़्त मईशत का पहिया घूमा था। बहुत सारी बिल्कुल, परवेज़ मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए थे। उस वक़्त लैंड से रिलेटेड बहुत सारे काम अच्छे हुए थे। ठीक है? जिसका जो अच्छा काम है वो अच्छा, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हैं? वो फिर हमने भुगतने हैं, उसके ऊपर लोग अब बात करते हैं। रह गई बात ये कि देखें वही वाली बात आ जाती है, इमरान खान ने लंगर खाने खुलवाए तो कहा कि भिखारी बना दिया। अब जो राशन तक़सीम होगा, जो जूतों में दाल बटेगी, जहाँ पे भी ये चीज़ होती है, गवर्नमेंट करे या कोई भी करे, लोग बेचारे जो हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं,
और लाइनों में लगती हैं औरतें, आदमी, एक दूसरे पे धक्कम पेल, बदतमीजी, ये सारा कुछ जो है, ये भूख है ना, अफलास है हमारे। यही अगर बिल्कुल हो जाए, जैसे अरब ममालिक हैं, हम रहे 10-11 साल, यूरोप में हमने देखा है, हम 10-11 साल वहां रहे हैं, कि जब ये मखसूस दिन आते हैं, वहां पे डिस्काउंट शुरू हो जाती हैं, 50% डिस्काउंट्स होती हैं, लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, लोगों को एनकरेज किया जाता है कि जनाब खरीदें, आप भी खाएं। और मजे की बात आपको बताऊं, हमारे लिए तो दुख की बात है, अरब ममालिक में रमजान में ऐसी डिस्काउंट्स आती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, फिर उसके ऊपर हैरानी की बात है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका इवन, वो जी रमजान का जी इतना एहतराम करते हैं कि वो प्राइसेस जो है वो डाउन कर देते हैं। अच्छा, हमारे बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं होता। रीजन उसका ये है, ये मुकाबला जो है, जो दोनों बैनुल सूबाई जो लगेगा ना जी दौड़, जो क्या कहते हैं मैराथन शुरू हुई है, इसमें ओवरऑल रहेगी बेचैनी, क्योंकि टाइम जो है असेंबलीज का, ओथ टेकिंग का, इलेक्शन का ठीक नहीं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अपने अपने लीडर्स के विजन्स को लेके चलना चाहेंगे, उनको फैसिलिटेशन काफी हद तक अवाम की तरफ से मिलेगी, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की बात जब करते हैं, हम अवाम का सैयारा ज़ुहल निगलेक्ट नहीं कर सकते। ज़ुहल इस वक्त फुल चार्ज लेने के मूड में है। किसी भी टाइम पे ज़ुहल जो है, ज़ुहल का बबल फटता है और फिर ज़ुहल का काम जो है वो शुरू हो जाता है। ज़ुहल ने, मैंने फिर अर्ज करता हूँ, 8 फरवरी को अपना काम दिखाया है ना अवाम में, जो जिनको पसंद करते थे उन्होंने उनको वोट दिया है। इसी तरीके से अवाम अभी वेट एंड वॉच के अंदर है। अवाम जो है वो अपना हक अब लेगी, ठीक है। और देखें, बात यह है कि जो केपीके वाली साइड है, उन्होंने तीसरी दफा रिकॉर्ड कायम किया है उन्होंने, कि किसी बिल्कुल को वो पहले एक से दूसरी दफा चांस नहीं देते। उन्होंने हाँ, एक दफा चांस दिया खान साहब को, दूसरी दफा दिया, एंड नाउ इट्स फॉर द थर्ड टाइम कि केपीके जो है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो इस चीज का ख्याल जरूर रखेंगे कि जनाब हमने हमने डिलीवर करना है। इसी तरह मोहतरमा जो हैं, उन्होंने भी चार्ज पहली दफा लिया है, उन्होंने अपनी हाँ प्रैक्टिकल उनको ये जो सियासत है आगाज अब किया है, तो वो भी कोशिश करेंगी कि वो बेहतर काम कर सके। उनकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, कोशिश वो भी बिल्कुल करेंगी, मगर ये है कि सक्सेस का रेट जो है ना, वो आप ये देखिए कि पंजाब के जो लोग हैं, उनकी क्या मेंटल अप्रोच है इस वक्त टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जो केपीके की गवर्नमेंट है उनकी तरफ गवर्नमेंट जो लोगों की क्या अप्रोच है, दैट इज व्हाट विल डिसाइड कि क्या होगा, बिल्कुल किस तरह से होगा। ये हालात रहेंगे वैसे हमारा। बिल्कुल ठीक है जी। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ऐलान किया है कि करप्शन के ऊपर उन्होंने बोला कि करप्शन मैं नहीं करने दूंगा। बड़ा उन्होंने गरजदार तरीके से वो खिताब किया था असेंबली के अंदर। डिस्काउंट की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे नाजरीन, तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वीडियोस आना शुरू हो गई हैं कि रमजान की आमद है और मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं लाल रंग का शरबत बनाने वाले, उनकी पैकिंग जो है वो शुरू हो चुकी हुई है 2 नंबर जगहों पे। यानी वो उन कंपनीज के नाम के ऊपर मेरे तेरे जैसे लोग जो हैं वो बैठ के बना रहे हैं, भर रहे हैं बोतलें। ये आपके साथ और मेरे साथ होना है और हम लोगों ने वो पीना है। आपकी नज़र में भी ऐसी चीज़ होती है तो बताया करें, अथॉरिटीज़ जो मौजूद होती हैं वहाँ तक पहुँचाया करें। एनीवेज़ हमें इजाज़त महंगाई का दीजिए। तूफान महंगाई का तूफान एक खड़ा होने वाला रमजान के दौरान भी, उसके बाद भी, ये अभी कंट्रोल नहीं होगा, ये ऐसे जाएगा, चीखें निकलवाएगा एक दफा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।